बुरहान, अपने आप को हल्कान ना करो। कैसे ना करूं नाहिदा बेगम? क्या मैं ऐसा हूं जिसे इस जगह पर होना चाहिए था? कोई ऐसी जगह नहीं है जहां बुरहान साहब तुम अचानक से आ गए हो। जो लोग तुम्हें जानते हैं वो जानते हैं कि तुम किस किस्म के इंसान हो। तुम्हारा नाम ये गलती से गंदा नहीं हो सकता। तुम जानते हो कि गलती को सही कैसे करना है। जो जरूरत है वो तुम करोगे। इसलिए अपने ऊपर इतना जुल्म ना करो। अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? मैंने कहां पर गलती की नाहिदा? कहां? मैडम जल्दी सो गई थी मिस्टर ऑनर। वो दवाई लेकर सोई हैं। अभी तो 10 भी नहीं बजे हैं। उठा दो उन्हें। बताओ कि मैं आया हूं। मेरा सुन के उठ जाएंगी वो। ठीक है ऑनर साहब। ऑनर साहब, मैंने उनको उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठी। अगर मुझे पहले से पता होता कि आपको भी पेंटिंग्स का शौक है तो मैं आपको नुमाइश में आने की दावत जरूर देता। नहीं शुक्रिया, यह हमारे मतलब का काम नहीं है। और वो तुम्हारी आर्किटेक्ट काफी मशहूर हो गई है। मैंने सुना है कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है उसे। खालिद मुन्ना फाउंडेशन आर्किटेक्चर अवार्ड। हाँ। मिस्टर ओनर, अब तो आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। आप मुझे बता देंगे तो आसानी हो जाएगी मेरे लिए। खलील ने मुझसे कहा था आपसे जाके मिला हूं मैं। वो काफी अरसे से ये काम कर रहा है। ये बात तो आप अच्छी तरह जानते होंगे। हमारी तरह? आपकी तरह। वैसे अनकरा में उसने आपसे ज्यादा मेहनत की है और मुझे लगता है ये उसका हक भी था। लेकिन अभी तक तुमने कुछ साइन नहीं किया है, तो तुम ये काम अपने भाई को क्यों नहीं करने देते? मिस्टर शहाबुद्दीन, क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि मैं बोली से दस्तबरदार हो जाऊं और प्रोजेक्ट छोड़ दूं? मैं तो आपसे खलील के लिए पूछ रहा हूं। तुमने भी तो बहुत खुशी खुशी गैर मुल्कियों के साथ कारोबार किया है पहले, और अभी तक काफी अच्छे जा रहे हो। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम इस नीलामी में हो क्यों। ऑनर बेटा, ये बहुत महंगी चीजें हैं। आप सही कह रहे हैं शहाबुद्दीन, ये महंगा है। हमारे भी पैसे लगे हैं, इसलिए मुझे पता है। तो तुम कह रहे हो कि जो जरूरी था वो तुमने खरीद लिया? हाँ। लिहाजा तुम्हें ये चीजें समझ नहीं आती। लगता है तुम्हारे पार्टनर ने किया है ये। तुम्हारी कंपनी काफी अच्छी है। चलो तुम्हें एक भाइयों वाला मशवरा देता हूं। इस काम में अपने सगे बाप पर भी भरोसा नहीं करना। ये बातें तजर्बे की हैं बेटा। ऐसा क्यों है? ये बातें तुम्हारे लेवल से ऊपर की हैं बेटा। अनकरा से कब कहां कैसी हवा चल जाए तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा। आ जाओ आ जाओ। नहीं, आप लोग अपनी मीटिंग जारी रखें। नहीं, मिस्टर शहाबुद्दीन जाने ही वाले थे। ठीक है ऑनर साहब, बुरी खबर सुनाने वाले को कभी जिम्मेदार नहीं ठहराना, हमेशा याद रखना। आपने यहां तक आने की जहमत उठाई, आपका शुक्रिया। क्या है ओनर? कौन था ये?
कुछ नहीं, ये हमें कह रहा है कि हम बोली से पीछे हट जाएं। हमने उनसे पूछा था ये तो होना ही था करीम, हैरानी की कोई बात नहीं। अरे वाह, शहाबुद्दीन साहब। गुड लक मिस्टर जफर साहब। शुक्रिया। इस्तांबुल की इमारतों को अब तुम ठीक कर दोगे? इंशाअल्लाह। तुम्हें अंकारा छोड़कर यहाँ आना पड़ता है, उम्मीद करता हूँ अच्छी वजह से आना हुआ होगा। कोई ना कोई वजह तो होती है ना। तुम इसे देखो कि नहीं क्या? देखा? नेगेटिव है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा। तुम्हारा भरोसा तो मुझे अब भी नहीं है महक, इतना ज्यादा खुश ना हो। क्या हुआ? कोई प्रॉमिस किया था आपने। क्या? अब तो गले लगा लो मुझे प्लीज। मिस ज़ैनब हमारी कंपनी की एचआर मैनेजर की पोस्ट पर होती है। जी, आपसे मिलकर खुशी हेलो हुई। सर। आपसे मिलकर खुशी हुई। थैंक यू करीम साहब। ऑनर। अच्छा ये बताओ, ये शहाबुद्दीन यहाँ पे क्या कर रहा था? मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ जफर, आओ बैठो। आइए थैंक यू। प्लीज जफर, अगर मैं अभी चला जाऊं और शाम में मीटिंग में आ जाऊं तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगा, तुम अपने बिजनेस का ख्याल रखो। फिर मिलते हैं ओनर। अच्छा, मैं ये मशवरा दूंगा ऑनर की एक टीम बना लेते हैं कांग्रेस सेंटर की ब्रांच के लिए। क्यों ना उन सबको एक ही जगह लेकर आ जाएं। ज़ैनब के पास इस बारे में तजावीज। अच्छा है, हम भी यही चाहते हैं, बताइए प्लीज। ओके। क्या देख रहे हैं बुरहान साहब? अपना माजी याद करो नाहिदा बेगम। वो बुरहान जिसने अपने बेटे पर हिम्मत हार दी सिर्फ इसलिए उन्होंने कहा कि मैंने उसे इंजीनियर बनने को भेजा है, लेकिन एक ऐसा इंसान बनने के लिए नहीं जो मेरी बात ही न सुने और मेरी नसीहतों पर अमल न करे। वो बुरहान जिसकी आरज़ू इस मिट्टी में दफन हो। बुरहान साहब, उन्होंने मुझे ऐसा इंसान दिखाया जो इस मुल्क की मिट्टी को आलूदा कर रहा है। टीवी पर। किसकी वजह से? मेरे बेटे की वजह से, जिसको मैंने हमेशा सबसे ऊपर रखा। अली कमाल कभी नहीं चाहता था कि ऐसा हो बुरहान साहब। ऐसा ना करो, वो भी बेवकूफ बना है। हकीकत जल्द सामने आ जाएगी। लेकिन मैं अपने उस प्यारे बेटे को वापस नहीं ला सकता जो चला गया। अब भी मैं अपनी गलती ठीक कर सकता हूँ। ये घर अली कमाल से जितना जल्दी हो सकेगा वापस ले लूंगा। आप कुछ पीना पसंद करेंगे फसना? मुझे कुछ नहीं पीना, वैसे ही मुझे बहुत देर हो गई है। अम्मी, हम डॉक्टर के पास नहीं जा रहे क्या? चल रहे, तुम तैयार हो जाओ। हाँ मैं तो तैयार हूँ। ये डॉक्टर के पास क्यों गई हैं? मुझे तो कोई दिमागी बीमारी लग रही है। इन्हें चाहिए कि अपने भाई को भी साथ ले जाएं। दोनों पागलों का इलाज हो जाएगा। आप हर बात में गनी को क्यों बीच में ले आती हैं? अल्लाह अल्लाह, तुम तो गनी की वकील बनी हुई हो, तुम इसकी हिमायत क्यों लेती हो इतनी? मैं क्यों हिमायत लेने लगी?
गाड़ियां तो आज ही आ जाएंगी ना? जी सर, ऑर्डर दे दिया है, बस आती होंगी। गुड, जब आ जाएं तो मुझे बता देना। ओके सर। खैरियत, क्या बात है? आप परेशान लग रही हैं। नहीं सर, बस कुछ नहीं ऐसे। बस क्या, बताएं मुझे। अब मेरे ख्याल से ये कार वाली बात ने कंपनी में बेसकूनी फैला दी है। क्या मतलब है आपका? सब लोग अजीब सी बातें कर रहे हैं। मैं समझा नहीं। और लोगों को लगता है कि मिस शहजाद और मिस बीनू को ज्यादा सहूलतें दी जाती हैं। और मुझे लगता है कि अगर इस बात की कोई तहरीरी वजाहत होती कि उनको गाड़ी क्यों दी गई। ये बातें कौन कर रहा है? मैं किसी का नाम नहीं ले सकती। मिस आयशा है ना? छुपाने का कोई फायदा नहीं, मैं अंधा नहीं हूँ। आयशा के सामने ये कार वाली बात हुई थी, मैं उसी वक्त समझ गया था। मैंने आपको कोई नाम नहीं बताया। मिस आयशा, इसी वक्त मेरे ऑफिस में आइए। सर प्लीज, मेरे लिए कोई मुश्किल ना हो। आप इत्मीनान रखें, जा सकती हैं। क्या तुम शाम की मीटिंग अटेंड करोगी? आई विश, लेकिन शाम में कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है। मुझे हैरानी नहीं होगी अगर पब्लिक रिलेशंस का काम भी हमें संभालना पड़े। सो ट्रू। मिस शहजाद, आपके लिए लेटर आया है कुरियर से। थैंक यू। यू वेलकम। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा, ये तो पीछे पड़ गया। किसका है? मैं 1000 दफा इस कॉन्ट्रैक्टर को मना कर चुकी हूँ और अब जब मैं मान नहीं रही तो उसने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया। टेक इट इजी शहजाद, प्लीज। आई होप सिर्फ ऑफर है और कुछ नहीं। हेलो मिस्टर कैफ। ओह हेलो शहजाद, आपको हमारा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया? बिल्कुल मिल गया, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि आपने भेजा क्यों है। क्या पता आप अपना इरादा तब्दील कर लें। नहीं मिस्टर कैफ, मैंने इरादा नहीं बदला। आप प्लीज इतना इसरार मत कीजिए। इसरार? मिस शहजाद, हम धमकी देते हैं, इसरार नहीं करते। मजाक था, हम सिर्फ ऑफर्स करते हैं। आप शायद दोबारा सोचना चाहें। सोचने के लिए कुछ नहीं। मिस शहजाद, ये कहानी काफी लंबी होती है। क्या मतलब है आपका इस बात से? आप मुझे धमका रहे हैं? प्लीज, मैं तो बस वार्निंग दे रहा हूँ। देखिए मिस्टर कैफ, मैं भी आपको वार्निंग दे रही हूँ। अगर आप ऐसे ही करते रहे तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। देख रही हो बीनू, ये आदमी मुझे धमकियां दे रहा है, डरा रहा है मुझे। धमकी? अरे छोड़ो, जाने दो। मिस आयशा, क्या आपको लगता है कि इस कंपनी में ओहदे के मुताबिक लोगों को बेनिफिट्स दिए जाते हैं? सॉरी, मैं कुछ समझी नहीं। यानी आपके ख्याल में मैं और ओनर कुछ लोगों को ज्यादा तरजीह देते हैं, ज्यादा सहूलतें देते हैं? वो ऐसा तो कुछ भी नहीं है मिस्टर करीम। कुछ बातों की बिना पर मुझे ऐसा लगा शायद आप इस तरह सोचती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में नूर हयात ने आपको गलत इन्फॉर्मेशन दी है। इस तरह की मालूमात के लिए मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है मिस आयशा। आपके ख्याल में ऑफिस में इस तरह की बातें होती हैं या नहीं? यकीन जानिए करीम साहब, जब मैंने पहली दफा सुना था तो मैं काफी परेशान हुई थी। मैंने सोचा था कि सिर्फ मिस शहजाद और मिस बीनू ही कार्ड क्यों डिजर्व करती हैं। बिजनेस लोगों के जज्बातों से नहीं चलते मिस आयशा, उनको जरूरत के मुताबिक चलाया जाता है। तुमने तो बिजनेस की ट्रेनिंग ली है, तुम्हें तो पता होना चाहिए। मैं जानती हूँ करीम साहब, और मैं माजरत चाहती हूँ कि मैंने ये बात सोची, पर हमसे कुछ दोस्तों ने बात की थी और उम्मीद की थी कि ये बात अनाउंस हो जाए तहरीरी तौर पर। नूर हयात साहिबा ने आपको न सिर्फ गलत इन्फॉर्मेशन दी बल्कि कहानी भी कुछ ज्यादा ही बदल कर सुनाई। लेकिन मैंने इस बारे में सोचा और आपको सही पाया। मैं तो सारा दिन ऑफिस में होती हूँ। हाँ, मिस शहजाद हमेशा यहाँ वहाँ जाती रहती हैं। उन्हें वाकई कार की जरूरत है, वो डिजर्व करती हैं कार। लेकिन आप तसव्वुर नहीं कर सकते ये लोग कितनी बातें बनाते हैं। फिर भी मेरी वजह से कोई गलत फहमी हुई हो तो मैं उसके लिए आपसे बहुत माजरत चाहती हूँ। आई एम सॉरी सर। ओके, फजूल में ये दवाएं दे दी, इन सब से क्या होगा? ऐसे मत कहो, तुम्हें वही करना है जो डॉक्टर ने कहा है। दवाओं से क्या बदल जाएगा? पता नहीं मैं क्यों जिंदा हूँ आखिर। ऐसा मत कहो फसो, खुदा के खौफ से डरो।
मुझे कोई ठीक नहीं कर सकता अब। ये आपकी मेडिसिन, क्रेडिट कार्ड प्लीज। ये लीजिए। थैंक यू। चलो आज सीधा घर नहीं चलते, पैदल चलेंगे ताकि चहलकदमी हो जाए। मुझे नहीं लगता अम्मी, जरूरी नहीं है सब। चलो क्यों ना हम एक काम करें, सिनेमा देखने चलते हैं, काफी टाइम हो गया। ये लीजिए। हाँ, मुझे नहीं जाना, मुझे कुछ नहीं करना। चले घर चलें जल्दी, कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, बहुत थक गई हूँ। काश मैं अच्छी चाय बनाती, ये टी बैग्स की है। कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चाय ही तो है। क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ गनी साहब? पूछिए मिस आयशा। क्या आपको रैशनल नंबर मालूम है? दरअसल मुझे मैथ्स के सम्स बहुत मुश्किल लगते हैं। आपने तो लेसन शायद पढ़े हो, आप मुझे नंबर्स बताएंगे प्लीज? नंबर किसके? क्या? मैं ओपन हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही हूँ। अच्छा, आप तो हाई स्कूल में हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। जी हाँ, दरअसल कभी बताने का मौका ही नहीं मिला, हम सारा दिन किचन में जो लगे रहते हैं। तो रिजल्ट कैसा आया आपका? रिजल्ट तो ठीक ही आया, बस मैथ्स में थोड़ी सी कमजोर हूँ, पर मैं इंग्लिश में बहुत अच्छी हूँ। इंग्लिश सीखना आज के दौर में बहुत जरूरी है। मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हो। मगर ये मत समझ लेना कि मुझे सब कुछ आता है, हम कोई हल निकाल लेंगे। तुम पूछो पूछो, अगर मुझे समझ में ना आया तो अपने टीचर से पूछ के बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच गनी साहब। अरे कम से कम तुम तो मुझे साहब मत कहो, ठीक है? गनी भाई बोला करो मुझे, ठीक है? मेरे ख्याल में आपके मीडिया सेल में लोग कम हैं। हमारा अच्छा खासा स्टाफ है जिसको मिस हुरिया लीड करती हैं, और हम प्रोजेक्ट की मुनासबत से टीम बढ़ाते हैं। इस कांग्रेस सेंटर को बहुत खास टीम की जरूरत है। इसी वजह से तो आप यहाँ पर हैं मिस जैनब। हमारे मुश्तरका प्रोजेक्ट में 2 बॉसेस हैं मिस जैनब। इट्स वेरी नाइस। जिसमें एक मिस शहरजाद है और दूसरी मिस बीनू खानम है। आपको हर कदम उठाने से पहले उनका अप्रूवल लेना होगा। मिस बीनू दूसरी मीटिंग में इसलिए यहाँ मौजूद नहीं है। ऐसा है, इसका मतलब है फिर मिस्टर जफर भी ये बात जानते होंगे। बिल्कुल, ये हमारा मुश्तरका फैसला है। जी फिरदौस, सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि आपकी वालिदा आई हुई है ओनर साहब। खैरियत तो है ना? नहीं, वो आपका इंतजार कर रही हैं। क्या आपको देर हो जाएगी ओनर साहब? ठीक है, मैं आता हूँ। ठीक है, वो जल्दी आ जाएंगी फरीदा बेगम। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, कुछ खास नहीं। मुझे जाना होगा, प्लीज माजरत। जी हाँ सर। आप लोग मीटिंग जारी रखें। ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ, गुड लक। ठीक है। हाँ, तो जनरल बातचीत से शुरुआत करते हैं, क्या ख्याल है आपका? ठीक है, मैं बताती हूँ। ओनर, ओनर, क्या मैंने तुम्हें इसलिए पाल पोस के बड़ा किया कि तुम किसी और के बच्चे के बाप बनो? किसी और के बच्चे का बाप बनना भी उतना ही काबिल इज्जत है जितना अपने बच्चे का बाप होना। अम्मी नहीं, मैं अपने पोते पोतियां देखना चाहती हूँ। कोई इसके खिलाफ नहीं है, ऐसा हो सकता है। तुम उम्र के इस हिस्से में हो जहाँ ये समझ सकते हो कि आर्जी तस्कीन किस कदर महंगी पड़ सकती है। अम्मी, मेरे जज्बात का ताल्लुक मेरी रूह से है। अम्मी जान, मैं शहरजाद से प्यार करता हूँ। तुम्हें याद दिलाऊं, अम्मी, तुम्हें नील से प्यार था। आप पुरानी बातों का जिक्र करके क्यों मुझे अजियत दे रही हैं अम्मी जान? तुम्हें सही राह पर लाने के लिए। मैंने उससे मोहब्बत नहीं की, मैं उस मोहब्बत को समझता हूँ जो मुझे शहरजाद से है।
आप मुझे अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करने देती पागल अम्मी। मत बनो, सोच समझ कर बात करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। अम्मी, शहरजाद के बारे में इतनी जल्दी फैसला न करें, आपका नजरिया बदल जाएगा। मैं आखिरी फैसला नहीं कर रही, मैं बस हकीकतों पे बात कर रही हूँ। शहरजाद बेवा और एक बच्चे की माँ है। शहरजाद ही वो औरत है जिससे मैं प्यार करता हूँ। तुम्हारा बाप एक बुरी मिसाल है, मगर मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम भी अपने बाप की तरह होगी। शादी तो एक तरफ है, आप नहीं चाहती कि कोई औरत मेरी जिंदगी में आए। तुमने कहा था कि कभी तकलीफ नहीं दोगे मुझे, कभी धोखा नहीं दोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात से मेरे बाप का क्या ताल्लुक है? तुमने अपनी बात का पास नहीं रखा, मुझे अफसोस है बहुत। ये तुम्हें जेब नहीं देता। ये कैसा धोखा है? किसी भी औरत से प्यार करना आपकी नजर में धोखा क्यों है? अब मैं इस बारे में और कोई बात नहीं करना चाहती, मैं जा रही हूँ। अम्मी,